भाई हारा मैच पूरी तरीके से। जो मैच दिल्ली कैपिटल्स हार गई थी, अपनी झोली से बाहर चली गई थी और शिफ्ट हो गया था पूरी तरीके से। पंजाब किंग्स मोमेंटम क्रिएट कर चुकी थी, 210 रन, मतलब बहुत बड़ा स्कोर बना दिया था उन्होंने। जब चेजिंग करने आती है ना दिल्ली कैपिटल, भाई शुरुआत में ही 3 बड़े झटके लग जाते हैं। मतलब सबसे पहले भाई केएल राहुल चले जाते हैं, अभिषेक पोरल चले जाते हैं, उसके बाद एस पराग, मतलब उनके जो मेन बैट्समैन थे वही चले जाते हैं। उसके बाद एक टाइम हो गया था 33 रन पे 3 विकेट, और उसके बाद से किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था। हाँ, ये लग रहा था कि शायद ये टीम 10-12 ओवर तक खेल जाएगी, लेकिन मैच नहीं जीत पाएगी। बहुत बड़े मार्जिन से लग रहा था कि जीत जाएगी पंजाब किंग्स और प्लेऑफ्स का रास्ता उनके लिए और आसान हो जाएगा। लेकिन भाई दिल्ली कैपिटल्स ने कहा कि इतना भी आसान नहीं है हमें हराना, और इतना बड़ा कमबैक हुआ है। आई थिंक इट वाज द बिगेस्ट कमबैक इन दिस आईपीएल ऑफ एनी टीम आई हैव एवर सीन। क्योंकि भाई सबसे पहले तो भाई हैट्स ऑफ टू अक्षर पटेल, जिस तरीके से पारी खेली उन्होंने। भाई 30 गेंदों में 56 रन बनाए उस बंदे ने। सबसे पहले सल्यूट है इस बंदे को, जिस तरीके से अपने टीम के लिए वो कह सकते हैं जजमेंट दिखाया है, और कह सकते हैं कॉन्फिडेंट बैटिंग चल रही थी। उनको पता था कि शायद हम लोग जीतने भी नहीं वाले हैं, क्योंकि इस पोजीशन पे शायद हम लोग नहीं जीतने वाले हैं, इतने रन बना चुके हैं। लेकिन उनको एक कह सकते हैं प्रेशर अपने माइंड में लाना नहीं था, और वही उन्होंने कर दिखाया। क्योंकि दोस्तों अगर कोई प्लेयर प्रेशर में आ जाता है कि भाई उतने रन बनाने हैं, इट वाज नॉट कैपेबल बाय मी, तो वो वहीं पर हार जाता। मतलब मोमेंटम को शिफ्ट किया उन्होंने, जिस तरीके से हार रही थी ना भाई दिल्ली कैपिटल्स, तो अक्षर पटेल ने उस मोमेंटम को शिफ्ट किया। भाई डेविड मिलर ने, क्या बात करो, हैट्स ऑफ टू डेविड मिलर। अगेन मैं हैट्स ऑफ करूंगा डेविड मिलर को भी, क्योंकि भाई इस बंदे ने भी जो पारी खेली 28 पे 51, मतलब भाई शिफ्टिंग हो गया, मोमेंटम को शिफ्ट कर दिया इन्होंने। भले ही उस टाइम पर अगर ऐसा हो भी जाता कि हार भी जाती ना अगर दिल्ली कैपिटल्स मैच को, तो भी भाई मैं कहता कि मोमेंटम अच्छा शिफ्ट किया उन्होंने। एकदम हालत खराब कर दी थी उसी टाइम से भाई पंजाब किंग्स वालों की। श्रेयस अय्यर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, व्हाट हैपनिंग एंड व्हाट आई कैन डू नेक्स्ट, क्योंकि पंजाब किंग्स के बॉलर्स भी लाइन एंड लेंथ खो चुके थे, और जिस तरीके से एकदम अग्रेशन मूड में फायरस बैटिंग चल रही थी उनकी। सो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि वन एक्सपीरियंस प्लेयर कैन चेंज द एवरी मैच फॉर योर टीम, इसलिए कहा जाता है। और हमेशा मैं कहता हूं दोस्तों कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स भले ही भाई वो इन फॉर्म नहीं चलते हैं, आउट ऑफ फॉर्म चलते हैं, जैसे विराट कोहली हो जाए, एम एस धोनी हो जाए और रोहित शर्मा हो जाए, और वही एक्सपीरियंस का फायदा उठाया है अपने डेविड मिलर ने। उनको पता था कि भाई तो हार जाएंगे या फिर अगर जीतेंगे तो हम दोनों की वजह से ही जीतेंगे। तो भाई अक्षर पटेल और डेविड मिलर की पार्टनरशिप की वजह से मोमेंटम शिफ्ट हो गया भाई पूरी तरीके से दिल्ली कैपिटल्स की तरफ। और बात करें दोस्तों तो आशुतोष शर्मा ने भी बहुत इंपॉर्टेंट नॉक खेला है, क्योंकि भाई 10 गेंदों में 24 रन बनाए, 2 सिक्सेस 2 फोर्स, और इंपॉर्टेंट नॉक होता है। थोड़े थोड़े भले ही वो ऐड करते रन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नॉक उन्होंने भी खेला है भाई। और माधव तिवारी की क्या ही बात करें, इस बंदे ने पूरी तरीके से सबसे पहले तो भाई गेंदबाजी से अपना कारनामा दिखाया, 2 विकेट भी लिए हैं। उसके बाद भाई 8 गेंदों पर 18 रन बनाए, उस टाइम पर जब सबसे ज्यादा टीम की जरूरत पड़ी। और अगर टीम के सभी मेंबर इस तरीके से खेलते हैं तो टीम आपकी कभी भी नहीं हार सकती है। और क्योंकि भाई 47 पर 3 विकेट गिर गए थे, उसके बाद अगर कंट्रोल नहीं करते ये, तो शायद विकेट्स के धड़ाधड़ विकेट गिरते जाते और शायद ये ऑल आउट भी हो सकते थे। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो कह सकते हैं मोमेंटम क्रिएट हो चुका था अर्शदीप सिंह ने, क्योंकि विकेट वो धड़ाधड़ ले रहे थे। उसके बाद से कैचेस बहुत ज्यादा पकड़े जा रहे थे, फील्डिंग तगड़ी कर रही थी पंजाब किंग्स भी। तो शुरुआत में ही लग रहा था कि भाई दिल्ली कैपिटल ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती, अंडर 100 रन ऑल आउट हो जाएंगे। लेकिन तो लगातार मैं यही बात करता हूँ, क्योंकि 15-16 रन पर ओवर चाहिए थे, बहुत प्रेशर था मैच में, और भाई लगातार विकेट्स भी जा रहे थे, तो कंट्रोल करना दैट वाज चैलेंजिंग एंड इंपॉर्टेंट फॉर विनिंग ऑफ दिल्ली कैपिटल्स। तो बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन भी किया है दिल्ली कैपिटल्स ने इसको। तो जब जब रन्स की जरूरत पड़ती है तो स्पिनर्स को टारगेट करके रन्स बनाना, वो भी दिखाया है दिल्ली कैपिटल्स ने। खास करके वो युजवेंद्र चहल जो कि एक मेन बॉलर थे, उनको भी टारगेट कर रहे थे, रन्स मार रहे थे उनके अगेंस्ट। और क्योंकि धर्मशाला का मैदान बहुत ही शॉर्ट था और उसका अच्छी तरीके से इन्होंने यूज किया है दिल्ली कैपिटल्स के बैटर्स ने, और चौके छक्के में हमेशा ये डील कर रहे थे, क्योंकि पता था कि अगर थोड़ा सा भी भाई पीछे चले जाते हैं ना, 15-20 रन अगर पीछे चले जाते हैं इन 1 ओवर, तो शायद हम लोग कैप्चर ही ना कर पाए। इसलिए हर ओवर में आप दोस्तों देखोगे कि 1-2 बाउंड्री आती ही रही है दिल्ली कैपिटल्स के कल।
आकिब नबी ने भाई 19th ओवर में ही मैच को फिनिश कर डाला, जो कि 20वें ओवर तक लग रहा था कि मैच जाएगा, लेकिन आकिब नबी ने कहा नहीं भाई ऐसा होने ही नहीं देंगे, 20वें ओवर तक प्रेशर कौन झेलेगा भाई, इसको यहीं पर फिनिश कर डालते हैं। और भाई एक छक्का एक चौका लगाया 2 गेंदों में और मैच फिनिश कर डाला इन 19th ओवर। 216 रन बना डाले भाई, सोचो, जो कि एक टाइम पर पूरी तरीके से झोली में थी पंजाब किंग्स की, झोली से मैच को खींचकर अपने झोली में लाना, कहते हैं कि इसको दिल्ली कैपिटल्स से सीखिए भाई। और बात करें पंजाब किंग्स मैच में हार कैसे गई, तो भाई सबसे पहले कैचेस बहुत ज्यादा मिस किए। सबसे पहले बात करते हैं सूर्यान सेडगे ने, तो भाई डीप स्क्वायर लेग पे जो अक्षर पटेल का इंपॉर्टेंट कैच था उसको ही छोड़ डाला, तो अक्षर पटेल तो बख्शेंगे नहीं आपको। और एक और इंपॉर्टेंट चीज की पंजाब किंग्स की लाइन एंड लेंथ पूरी तरीके से बिगड़ चुकी थी। भले ही उन्होंने अच्छे रन बनाए थे, ठीक ठाक रन बनाए थे, लेकिन बॉलर्स उनका इतना अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाए पिच का, और यही पे हम लोग कह सकते हैं कि आफ्टर ड्यू फैक्टर ये बहुत ज्यादा मैच चेंज हो जाता है। और भाई मार्कस स्टोइनिस जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, हालांकि बैटिंग अच्छी की उन्होंने, लेकिन गेंदबाजी में पता नहीं कैसे उनकी इतनी बड़ी कह सकते हैं प्रेशर में आ गए थे या भूल गए थे वो कि बॉलिंग कैसे करनी है। भाई 44 रन दे दिए इन जस्ट 3 ओवर्स, तो इकोनॉमी पता है कितनी है दोस्तों, 14.67 रन्स। इट वाज द हाईएस्ट इकोनॉमी आई हैव एवर सीन इन दिस आईपीएल। और इंटरेस्टिंग था क्योंकि प्रेशर में तो भाई लग रहे थे, जैसे ही अक्षर पटेल और डेविड मिलर का जो पार्टनरशिप हुआ ना, उसके बाद से पूरी तरीके से मैच पलट ही गया भाई। और ड्यू फैक्टर तो भाई इंपॉर्टेंट था ही, क्योंकि सेकंड ओवर्स में बॉलिंग करना आसान नहीं था, और इसी का फायदा उठाया है दिल्ली कैपिटल्स ने, तो अच्छी तरीके से उठाया। लेकिन भाई तो कप्तानी किस तरीके से कर रही है अक्षर पटेल से सीखिए, किस तरीके से यूज करना है अपने बैट्समैन का, बॉलर्स का, और खुद कैसे कप्तानी पारी खेलनी है। तो सरपंच साहब को अभी जो है सदमा पर सदमा लगता जा रहा है, क्योंकि भाई 13 पॉइंट्स उनके फिलहाल अभी हैं, हालांकि नंबर 4 पर ही है। और एक और चीज जो पंजाब किंग्स की मुझे खराब लगी, क्योंकि आप लोग इससे ज्यादा रन बना सकते थे, जिस तरीके से आपका मोमेंटम मिल गया था, आप 235 240 तक आप स्कोर बना सकते थे। और अगर ये हो जाता ना, तो शायद दिल्ली कैपिटल्स नहीं जीत पाते, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच में आपको यही तो करके दिखाना होता है भाई, और आपने यही नहीं किया। 11 से 15 ओवर्स में जो रन मेंटेन करना आपको चाहिए था, उसमें आपने स्लो रन रेट से खेला, बहुत ही स्लो आपने खेला, और इसी में पूरी तरीके से आपका जो टारगेट वो बड़ा होने वाला था वो घट गया। तो बहुत आपने यहीं पर सबसे बड़ा लॉस अपना कर दिया। एंड आई एम सेइंग द लास्ट की अर्शदीप सिंह को अच्छी तरीके से यूज तो किया है शुरुआत में, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि डेथ ओवर्स में आपके पास बैकअप बॉलर्स इतने अच्छे नहीं है, आपको यूज तो करना पड़ेगा अर्शदीप सिंह को। और आप चाहते तो एक ओवर उनका बचा के रख सकते थे, अगर मान लीजिए अगर एक ओवर में वो कारनामा कर डालते, अगर विकेट वो चले जाते 2-3, तो भाई पूरी तरीके से मैच आपकी झोली में फिर से वापस आ सकता था पंजाब किंग्स, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो आईपीएल एंड क्रिकेट के सभी लेटेस्ट अपडेट्स विद एनालिसिस अगर आपको पाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म में देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट मैच एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।